दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रेडिंग में लगातार हार क्यों मिलती है, जबकि आपके पास चार्ट्स, इंडिकेटर्स और स्ट्रैटेजीज की कोई कमी नहीं है? आपने बहुत से ट्रेडिंग कोर्स किए होंगे, यूट्यूब पर अनगिनत वीडियोस देखे होंगे, लेकिन फिर भी जब आप लाइव ट्रेडिंग करते हैं, तो डर, घबराहट और लालच आपके फैसलों पर हावी हो जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि असली लड़ाई न तो चार्ट्स में है, न ही मार्केट में, बल्कि ये लड़ाई आपके अंदर है। और इसी अंदर की लड़ाई को जीतने की असली कुंजी बताती है मार्क डगलस की शानदार किताब दी डिसिप्लिन्ड ट्रेडर। ये किताब सिर्फ एक ट्रेडिंग गाइड नहीं है, ये एक मानसिक क्रांति है। ये आपको सिखाती है कि मार्केट को समझने से ज्यादा जरूरी है खुद को समझना। जब तक आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते, जैसे डर, लालच, उम्मीद और पछतावा, तब तक आप लाखों की टेक्निकल नॉलेज के बावजूद भी लॉस से नहीं बच सकते। मार्क डगलस इस किताब में हमें दिखाते हैं कि एक सफल ट्रेडर बनने के लिए जरूरी है एक विशेष मानसिक ढांचा, ऐसा माइंडसेट जो हार से डरता नहीं, जो हर ट्रेड को एक मौके की तरह देखता है और जो लगातार अपने नियमों पर डटा रहता है, चाहे मार्केट कुछ भी कहे। इस किताब की शुरुआत से ही आपको एहसास होगा कि असली चुनौती ट्रेंड पहचानने में नहीं, बल्कि खुद के अंदर उस अनुशासन को पैदा करने में है जो हर स्थिति में आपको शांत और संतुलित रख सके। अगर आप भी ट्रेडिंग को एक प्रोफेशन की तरह अपनाना चाहते हैं और हर ट्रेड में अपने माइंड गेम को जीतना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए वो गाइड है जिसकी आपको सच में जरूरत है। तो तैयार हो जाइए। इस वीडियो में हम जानेंगे द डिसिप्लिन ट्रेडर की वो महत्वपूर्ण सीखें जो आपकी ट्रेडिंग सोच को पूरी तरह बदल देंगी। चैप्टर 1 द डिसिप्लिन ट्रेडर की शुरुआत होती है एक बेहद सरल लेकिन गहरी बात से। ट्रेडिंग एक साइकोलॉजिकल गेम है। मार्क डगलस पहले ही अध्याय में ये स्पष्ट कर देते हैं कि ट्रेडिंग में हार या जीत का फैसला चार्ट्स या तकनीकी टूल्स नहीं करते, बल्कि हमारी सोच, हमारी भावनाएं और हमारी आदतें करती हैं। किताब का पहला चैप्टर हमें ट्रेडिंग की उस छिपी हुई सच्चाई से मिलवाता है जिसे अधिकांश लोग अनदेखा कर देते हैं। और वो सच्चाई ये है कि हमारी मानसिक संरचना, यानी हमारी माइंडसेट, ही असल में हमारे ट्रेडिंग रिजल्ट्स को तय करती है। इस अध्याय में डगलस बताते हैं कि ज्यादातर नए ट्रेडर्स ये मानते हैं कि अगर वे पर्याप्त ज्ञान इकट्ठा कर लें तो वे बाजार को हरा सकते हैं। वे लगातार नए नए पैटर्न, इंडिकेटर्स और एनालिसिस सीखते रहते हैं, लेकिन जैसे ही वे रियल ट्रेडिंग शुरू करते हैं, सारा सीखा हुआ धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगता है। उनकी जगह ले लेती हैं भावनाएं, डर, लालच, जल्दबाजी, पछतावा। ये भावनाएं ही वो अदृश्य दुश्मन हैं जिनसे निपटने के लिए तकनीकी ज्ञान काफी नहीं होता। मार्क डगलस के अनुसार हमारी सोच बचपन से ही इस तरह से बनी होती है कि हम हर स्थिति को नियंत्रण में रखना चाहते हैं। लेकिन ट्रेडिंग की दुनिया नियंत्रण के बिल्कुल विपरीत है। यहाँ कोई निश्चितता नहीं है, कोई गारंटी नहीं है और हर क्षण कुछ भी हो सकता है। इसी टकराव में ट्रेडर उलझ जाता है। वो चाहता है कि हर ट्रेड उसकी उम्मीदों के मुताबिक चले, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो वह भावनाओं में बह जाता है और वहीं से शुरू होता है नुकसान का सिलसिला। पहले अध्याय में लेखक यह भी बताते हैं कि एक ट्रेडर को खुद को बाजार के अनुकूल ढालना होता है, न कि बाजार को अपने अनुसार चलाने की कोशिश करनी चाहिए। यह बदलाव मानसिक स्तर पर होना चाहिए, यानी हमें अपने विश्वासों, उम्मीदों और डर को फिर से परिभाषित करना होता है। यही आंतरिक ट्रांसफॉर्मेशन ही ट्रेडर को प्रोफेशनल बनाता है। इस अध्याय के अंत में हमें यह सीखने को मिलता है कि बाजार को समझने से पहले खुद को समझना जरूरी है। हमें अपनी आदतों और सोच की गहराई में जाना होगा और यह देखना होगा कि किन किन मानसिक रुकावटों की वजह से हम बार बार वही गलतियां दोहराते हैं। अब एक सवाल जो इस अध्याय के अंत में आपके अंदर उठना चाहिए: अगर मार्केट में सफलता सिर्फ रणनीति की बात नहीं है, तो क्या आपने कभी गहराई से यह जानने की कोशिश की है कि आपकी ट्रेडिंग में सबसे बड़ी बाधा कहीं आप खुद तो नहीं? सोचिए और खुद से ईमानदारी से पूछिए, आप बाजार को कितना जानते हैं और खुद को कितना? चैप्टर 2 मार्क डगलस की किताब द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर का दूसरा अध्याय और भी गहराई से हमें ट्रेडिंग और हमारी मानसिक स्थिति के बीच के संबंध को समझाने की कोशिश करता है। इस चैप्टर का केंद्र बिंदु है हमारी परसेप्शन, यानी हमारी सोचने और चीजों को देखने की शक्ति। लेखक यह बताने की कोशिश करते हैं कि हर इंसान एक ही स्थिति को अलग अलग तरीके से देखता है।
और यही परसेप्शन ही हमारी ट्रेडिंग में सबसे अहम भूमिका निभाती है। यह अध्याय शुरू होता है इस सवाल से, हम बाजार को वैसे क्यों नहीं देख पाते जैसे वो वास्तव में है? इसका जवाब छिपा है हमारी कंडीशनिंग में, यानी हमारी परवरिश, अनुभव और विश्वास प्रणाली के कारण हम दुनिया को और खासकर बाजार को अपनी सुविधा के अनुसार देखने लगते हैं। जब भी हम किसी ट्रेड को प्लान करते हैं, तो हम अनजाने में उसे उस नज़र से देखते हैं जैसे हम देखना चाहते हैं, न कि जैसा वह वास्तव में है। इस अध्याय में मार्क डगलस समझाते हैं कि कैसे हमारा दिमाग हर नई जानकारी को अपने पुराने अनुभवों के फ्रेमवर्क में फिट करने की कोशिश करता है। हम यह मान बैठते हैं कि अगर किसी पैटर्न ने पहले काम किया था, तो वो फिर से काम करेगा। लेकिन बाजार कभी स्थिर नहीं रहता। बाजार एक रैंडम यानी पूर्णतः अनिश्चित प्रणाली है, और यहां कोई भी पैटर्न हमेशा के लिए काम नहीं करता। लेखक यह भी बताते हैं कि ट्रेडिंग में नुकसान इसलिए नहीं होता क्योंकि हम गलत एनालिसिस कर रहे होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम उस एनालिसिस को गलत तरीके से देख रहे होते हैं। हम उस पर विश्वास करने लगते हैं जो हमें अच्छा लगता है, न कि उस पर जो सच है। यहीं से शुरू होती है सेल्फ डिसेप्शन, यानी खुद को धोखा देना। और जब एक ट्रेडर अपने ही परसेप्शन के जाल में फंस जाता है, तब वह ट्रेडिंग के असली खतरे को समझ नहीं पाता। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यह है कि जब तक हम अपनी परसेप्शन को न्यूट्रल नहीं बनाते, यानी बिना किसी पूर्व धारणा के बाजार को वैसे देखें जैसा वो है, तब तक हम सही फैसले नहीं ले सकते। मार्क डगलस यहां हमें एक नया ट्रेडिंग मंत्र देते हैं, ऑब्जेक्टिविटी ओवर इमोशन, यानी भावना नहीं, वस्तुनिष्ठता से निर्णय लें। जब तक आप अपनी सोच को साफ और अनबायस्ड नहीं बनाते, तब तक आप हर बार एक ही गलती दोहराते रहेंगे, चाहे आप दुनिया की सबसे महंगी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्यों ना सीख लें। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर हम हर बार अपने ही पुराने अनुभवों के चश्मे से मार्केट को देखते हैं, तो क्या हम कभी सच्चाई को पूरी तरह देख भी पाएंगे? तो आज का सवाल आपके लिए, क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि आपका खुद का परसेप्शन आपकी ट्रेडिंग में सबसे बड़ा बाधक बन चुका है? और अगर हाँ, तो क्या आपने उसे बदलने की कोई कोशिश की है? शायद इसी जवाब में छुपा है वो अगला कदम जो आपको एक डिसिप्लिन और प्रोफेशनल ट्रेडर बना सकता है। चैप्टर 3, द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर का तीसरा अध्याय, ट्रेडिंग में संभावना यानी प्रोबेबिलिटी की समझ को केंद्र में रखता है। और यह वही जगह है जहां अधिकतर ट्रेडर्स भ्रमित हो जाते हैं। मार्क डगलस इस चैप्टर में बेहद प्रभावशाली तरीके से यह समझाते हैं कि कैसे हमारी पारंपरिक सोच, जो निश्चितता पर आधारित होती है, हमें ट्रेडिंग की दुनिया में बार बार धोखा देती है। हम में से अधिकतर लोग बचपन से ही यह सीखते हैं कि हर मेहनत का एक निश्चित परिणाम मिलेगा, और अगर कोई काम सही तरीके से किया जाए तो उसका सही फल मिलेगा। लेकिन ट्रेडिंग इस सिद्धांत पर नहीं चलती। यहां आप एकदम सही विश्लेषण करने के बावजूद हार सकते हैं, और बिना किसी तैयारी के भी कभी-कभी जीत सकते हैं। यह असमानता ही ट्रेडिंग को मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण बनाती है। इस अध्याय में लेखक यह बताते हैं कि ट्रेडिंग कोई पारंपरिक बिजनेस नहीं है जहां मेहनत का सीधा संबंध सफलता से होता है। ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिस्टिक एनवायरनमेंट है, यानी यहां हर निर्णय एक संभावना है, गारंटी नहीं। यही बात ट्रेडर्स को सबसे ज्यादा डराती है, क्योंकि हमारे मन को निश्चितता पसंद होती है। हमें यह जानकर सुकून मिलता है कि अगर हम एक्स करेंगे तो वाई मिलेगा। लेकिन मार्केट इस सोच को तोड़ता है। डगलस यहां यह समझाते हैं कि सफल ट्रेडर्स खुद को इस अस्थिरता के अनुकूल बना लेते हैं। वे जानते हैं कि हर ट्रेड एक स्वतंत्र घटना है, और पिछले परिणाम का अगले पर कोई असर नहीं पड़ता। वे अपने हर फैसले को संभावनाओं के आधार पर लेते हैं, न कि उम्मीदों के आधार पर। वे हार को व्यक्तिगत नहीं मानते और जीत को स्थायी नहीं मानते। यही संतुलन उन्हें भावनात्मक रूप से स्थिर बनाए रखता है। यह अध्याय एक ट्रेडर को यह सिखाता है कि उसे खुद को एक प्रोबेबिलिटी थिंकर बनाना होगा, यानी हर ट्रेड को एक स्टैटिस्टिकल गेम की तरह देखना होगा। जीत और हार को सिर्फ आंकड़ों की नजर से देखना होगा, न कि आत्मसम्मान या भावनात्मक पहचान के रूप में। जब तक हम ट्रेडिंग में निश्चितता की उम्मीद करते रहेंगे, तब तक हर असफलता हमें भीतर से तोड़ती रहेगी। डगलस हमें यह भी चेतावनी देते हैं कि अगर हम ट्रेडिंग को पक्का जीतने वाला खेल मानकर चलेंगे, तो हम या तो बहुत जल्दी हार मान लेंगे या फिर आत्मविश्वास खो बैठेंगे।
लेकिन अगर हम यह समझ लें कि हर ट्रेड सिर्फ एक एज का हिस्सा है, यानी अगर हमारे पास 100 में 60 बार जीतने की संभावना है, तो हमें उस संभावना को लंबी अवधि में खेलने की जरूरत है। तभी हम असली ट्रेडर बन सकते हैं। अब जरा सोचिए, क्या आपने कभी अपनी ट्रेडिंग को पूरी तरह से प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट से देखा है, या अब भी आप हर ट्रेड से सर्टेनिटी की उम्मीद कर रहे हैं? शायद यह सवाल ही आपको उस दिशा में मोड़ दे जहां से आपकी सुसंगत सफलता की शुरुआत होती है। चैप्टर 4 द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर का चौथा अध्याय मानसिक बाधाओं की गहराई में उतरता है और यह बताता है कि एक ट्रेडर के अंदर फियर यानी डर कैसे काम करता है। मार्क डगलस इस अध्याय में ट्रेडिंग मनोविज्ञान की सबसे बुनियादी लेकिन सबसे खतरनाक समस्या को उजागर करते हैं। वह है हमारी प्रतिक्रिया जब हम खतरे या नुकसान की संभावना महसूस करते हैं। ट्रेडिंग में यह डर कई रूपों में आता है। पैसा खोने का डर, गलत निर्णय लेने का डर, दूसरों के सामने बेइज्जती होने का डर, या फिर खुद की काबिलियत पर सवाल उठने का डर। लेखक बताते हैं कि ट्रेडिंग के हर निर्णय में हमारे विश्वास, अनुभव और आत्म सुरक्षा की भावना गहराई से जुड़ी होती है। जब हम पैसे लगाते हैं तो वह सिर्फ एक आर्थिक निर्णय नहीं होता, उसमें हमारी भावनाएं, हमारा अहंकार और हमारी उम्मीदें जुड़ जाती हैं। और यही वह जगह है जहां पर ट्रेडिंग व्यक्तिगत हो जाती है। अब यह केवल मार्केट की बात नहीं रह जाती, बल्कि यह हमारी पहचान से जुड़ जाती है। मार्क डगलस कहते हैं कि जैसे ही हम किसी ट्रेंड को पकड़ने की कोशिश करते हैं या कोई पोजीशन ओपन करते हैं, वैसे ही हमारे दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगती है। हमारा मन बार बार सोचता है, क्या अगर ये ट्रेड उल्टा चला गया? क्या अगर मैं गलत साबित हुआ? क्या अगर मुझे नुकसान हो गया? और इन सवालों का जवाब ढूंढते ढूंढते हम फोकस खो बैठते हैं। फिर हम या तो ट्रिगर नहीं खींचते, या बहुत देर से करते हैं, या फिर बहुत जल्दी बाहर निकल जाते हैं। इस अध्याय में डगलस ये भी बताते हैं कि यह डर मूलतः हमारे पुराने अनुभवों और कंडीशनिंग से आता है। जब हम जीवन में किसी नुकसान से गुजरते हैं, चाहे वो पैसे का हो या सम्मान का, हमारा दिमाग उसे दोहराने से बचने की कोशिश करता है। लेकिन ट्रेडिंग में नुकसान से बचना संभव नहीं है। यहां नुकसान भी गेम का हिस्सा है। यदि आप इस डर को पहचान कर उसका सामना नहीं करते, तो आप कभी प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन सकते। इसलिए मार्क डगलस ट्रेडर्स को ये सलाह देते हैं कि डर से लड़ने की बजाय उसे स्वीकार करें, उसे समझें और फिर उसे धीरे धीरे अपने फैसलों से अलग करें। जब आप हर ट्रेड को एक न्यूट्रल इवेंट की तरह देखना शुरू करेंगे, तभी आप डर से मुक्त होकर निर्णय ले पाएंगे। डर को खत्म करने का रास्ता उसे दबाना नहीं है, बल्कि उसके मूल कारण को समझना और अपने विश्वासों को बदलना है। इस चैप्टर का सबसे अहम सबक यह है कि डर तब तक ताकतवर बना रहेगा जब तक आप उसे पहचान कर उससे ऊपर उठना नहीं सीखते। और एक बार जब आप ये सीख जाते हैं कि डर सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है, न कि कोई वास्तविक खतरा, तब आप अपने हर निर्णय को शांति और स्पष्टता से लेने लगते हैं। अब सवाल यह उठता है, क्या आपके ट्रेडिंग निर्णय सच में आपके एनालिसिस पर आधारित होते हैं, या फिर वे अनजाने डर और पिछली असफलताओं के प्रभाव में लिए जाते हैं? शायद इस सवाल का ईमानदारी से जवाब देना ही आपकी ट्रेडिंग यात्रा में वह मोड़ साबित हो सकता है जहां से आत्मविश्वास की असली शुरुआत होती है। चैप्टर 5 द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर का पांचवां अध्याय हमें ट्रेडिंग की एक और गहरी सच्चाई से परिचित कराता है। हमें क्या नियंत्रित करता है, यानी हमारे निर्णय लेने की प्रक्रिया के पीछे कौन सी शक्तियां काम करती हैं। मार्क डगलस यहां इस विचार को चुनौती देते हैं कि हम पूरी तरह स्वतंत्र होकर निर्णय लेते हैं। उनका तर्क है कि ज्यादातर समय हमारे फैसले हमारे बिलीफ सिस्टम्स यानी हमारे विश्वासों के आधार पर लिए जाते हैं, जो हमें बचपन से ही समाज, अनुभव और संस्कारों के माध्यम से मिले होते हैं। इस अध्याय की शुरुआत होती है इस बात से कि हर इंसान की एक आंतरिक मानसिक संरचना होती है जो यह तय करती है कि वह किस प्रकार से किसी जानकारी को ग्रहण करेगा, उस पर प्रतिक्रिया देगा और आगे कैसे कार्य करेगा। ट्रेडिंग में यही संरचना हमारे लिए एक मजबूत आधार बन सकती है या फिर सबसे बड़ी बाधा। उदाहरण के लिए, अगर किसी का विश्वास यह है कि पैसा कमाना कठिन है या कि अमीर होना लालच है, तो वह अनजाने में खुद को सफल होने से रोकता रहेगा, भले ही वह बेहतरीन ट्रेडिंग रणनीति का पालन कर रहा हो। मार्क डगलस कहते हैं कि जब हम ट्रेडिंग में कोई निर्णय लेते हैं,
तो वह निर्णय केवल चार्ट देखकर नहीं होता। वह हमारे पुराने विश्वासों, डर, अनुभवों और इच्छाओं से प्रभावित होता है। अगर हमने कभी बड़े नुकसान का सामना किया हो, तो अगली बार उसी तरह की स्थिति आने पर हम या तो बहुत सावधान हो जाएंगे या फिर बिल्कुल निर्णय नहीं ले पाएंगे। इसका मतलब है कि हम मार्केट को नहीं, बल्कि अपने अतीत को दोबारा जीने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस अध्याय में लेखक ये भी समझाते हैं कि यदि हमें ट्रेडिंग में सच में स्वतंत्र और संतुलित निर्णय लेना है, तो सबसे पहले हमें अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचानना होगा। हमें यह देखना होगा कि हम कौन कौन सी पुरानी धारणाएं लेकर चल रहे हैं जो अब इस प्रोफेशन में बाधा बन रही हैं। क्योंकि जब तक आप यह नहीं समझेंगे कि आपको क्या कंट्रोल कर रहा है, तब तक आप ट्रेडिंग में कभी स्थिरता और आत्मविश्वास नहीं ला पाएंगे। मार्क डगलस का मानना है कि हमें एक ऐसे ट्रेडर में बदलना होगा जो इंटरनली सेंटर्ड हो, यानी जो अपने अंदर से शांत, स्थिर और स्पष्ट हो। ऐसा ट्रेडर किसी बाहरी घटना या ट्रेंड से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका मानसिक संतुलन है। और यह संतुलन तब आता है जब आप अपने विश्वासों को परखना और बदलना सीखते हैं। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि सफल ट्रेडिंग का रहस्य केवल तकनीकी ज्ञान या अनुभव में नहीं छिपा, बल्कि इस बात में है कि आप खुद को कितनी ईमानदारी से समझते हैं और अपने अंदर के सच को बदलने का साहस रखते हैं या नहीं। ट्रेडिंग का मैदान बाहर नहीं, बल्कि भीतर लड़ा जाता है। अब एक सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा, क्या आप वाकई में अपने ट्रेडिंग निर्णय खुद ले रहे हैं, या आपके अंदर छिपे पुराने विश्वास और अनुभव ही हर बार चुपचाप आपकी उंगलियां चला रहे हैं? शायद यही आत्ममंथन आपके ट्रेडिंग करियर की सबसे शक्तिशाली शुरुआत बन सकता है, जहां से आप खुद को बेहतर बनाना शुरू करते हैं, न कि सिर्फ बाजार को समझने की कोशिश। चैप्टर 6 द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर का छठा और अंतिम अध्याय एक बेहद महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंचता है, जहां मार्क डगलस पाठकों को आत्मनिरीक्षण के जरिए एक नए दृष्टिकोण की ओर ले जाते हैं। इस अध्याय का मूल संदेश है, ट्रेडिंग एक बाहरी खेल नहीं, बल्कि पूरी तरह से एक आंतरिक यात्रा है। लेखक ये स्पष्ट करते हैं कि अब तक आपने जितने भी नियम, रणनीतियां या विश्लेषण सीखे हैं, वे तब तक अधूरे हैं जब तक आप मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं। यह अध्याय इस बात पर केंद्रित है कि एक ट्रेडर को खुद को कैसे दोबारा गढ़ना होता है, मेंटली, इमोशनली और बिहेवियरली। मार्क डगलस बताते हैं कि हमें खुद को एक ऐसे ट्रेडर में बदलना होता है जो न तो अपनी जीत से घमंडित हो और न ही हार से टूटा हुआ महसूस करे। ये बदलाव रातों रात नहीं आते। इसके लिए जरूरत होती है रोजाना खुद से सवाल पूछने की, अपनी भावनाओं को पहचानने की और खुद के अंदर उन अवचेतन धारणाओं को खोजने की जो हर फैसले को प्रभावित करती हैं। डगलस इस अध्याय में बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि एक अनुशासित ट्रेडर वो है जो आत्म जागरूक हो, जो अपने डर, लालच और उम्मीदों को समझे और उन्हें निर्णय प्रक्रिया से अलग करना जानता हो। ऐसा ट्रेडर ही सच में फ्री होता है, यानी स्वतंत्र, न मार्केट के उतार चढ़ाव से डरने वाला, न ही अपनी पोजीशन से चिपका रहने वाला। यह अध्याय इस सवाल पर भी रोशनी डालता है कि ट्रेडिंग आपके जीवन को कैसे बदल सकती है। लेखक बताते हैं कि अगर आपने सही दिशा में मानसिक अनुशासन विकसित कर लिया, तो न सिर्फ आप बेहतर ट्रेडर बनेंगे, बल्कि बेहतर इंसान भी, क्योंकि ट्रेडिंग आपको धैर्य, आत्मनियंत्रण, जिम्मेदारी और स्पष्ट सोच सिखाती है, और ये सभी गुण जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी हैं। अध्याय के अंत में डगलस यह स्वीकार करते हैं कि ट्रेडिंग आसान नहीं है, लेकिन अगर आप खुद को गहराई से जानने का साहस रखते हैं, तो यह यात्रा आपको उस आत्मविश्वास और संतुलन तक पहुंचा सकती है जिसकी तलाश में आप जीवन भर भटकते रहे। यही इस किताब की सबसे खूबसूरत बात है। यह सिर्फ एक ट्रेडिंग गाइड नहीं, बल्कि सेल्फ मास्टरी की किताब है। अब अगर आप सच में इस किताब के ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतारना चाहते हैं, तो सबसे पहला कदम है खुद को पहचानना शुरू कीजिए। हर बार जब आप कोई निर्णय लें, तो रुककर सोचिए, यह निर्णय मेरे डर से आ रहा है या मेरी स्पष्ट सोच से। हर हार को सीख में बदलिए और हर जीत को विनम्रता में। अपने पुराने विश्वासों को चुनौती दीजिए और नए मानसिक ढांचे गढ़िए जो आपको सशक्त बनाएं। याद रखिए, ट्रेडिंग में जीतने का असली तरीका कोई रहस्यमयी फॉर्मूला नहीं है, बल्कि वो है अपने अंदर की उस आवाज को शांत करना जो कहती है, मैं हार नहीं सकता,
और उसकी जगह उस सोच को जगह देना जो कहती है, मैं सीख रहा हूं। अब जब आप इस सफर के इस मुकाम तक पहुंच चुके हैं, तो खुद से एक आखिरी सवाल जरूर पूछिए। क्या मैं आज से अपनी सबसे बड़ी जंग, खुद के खिलाफ, जीतने के लिए तैयार हूं? अगर इस सवाल का जवाब हां है, तो यकीन मानिए, आप न सिर्फ एक बेहतरीन ट्रेडर बनने जा रहे हैं, बल्कि एक बेहतरीन इंसान भी।